जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का हमारे ज्योतिष चैनल ज्योतिष रहस्य में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्नेह हमें मिलता है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हम आपके। आज मैं आपके सामने राहु और केतु संबंधी कुछ रहस्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ये ग्रह जो है हमेशा बुरा ही फल देते हैं, ऐसा कभी नहीं है। राहु और केतु छाया ग्रह है, ये बात मैंने आपको अपने पूर्व वीडियो में भी बताई है। छाया ग्रह मतलब इनका स्वयं का कोई रूप, रंग, भाव, स्थान, राशि नहीं है। ये जिस भाव में बैठते हैं या जिन ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर होती है वैसा ये फल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन ग्रहों को प्रसन्न कैसे किया जाए या कुंडली में किन स्थिति में राहु और केतु है तो वो आपको उत्तम फल की प्राप्ति करवाएंगे। सर्वप्रथम मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। यदि आपके कुंडली में मिथुन राशि में तृतीय भाव, षष्ठम भाव, एकादश भाव या अष्टम भाव में यदि राहु है तो ये आपको विभिन्न प्रकार के जो है लाभ प्रदान करेगा। तृतीय भाव में यदि है राहु तो आपको मित्रों से और बंधु बांधवों से बहुत लाभ मिलेगा और रहस्यात्मक और अचानक सडनली राहु जीवन में सडनली जो कार्य होते हैं, अकस्मात जो कार्य होते हैं, एकाएक जो कार्य होते हैं उसके कारक माने जाते हैं। षष्ठम भाव में यदि राहु हो तो कोई भी शत्रु हो वो आपको परास्त नहीं कर सकता है, वो आपके सामने टिक नहीं पाता है। अष्टम भाव में यदि राहु हो तो जातक की खोज रहस्यात्मक चीजों में होती है। नए नए शोध कार्य या नए विषयों, नई वस्तुओं का, नई चीजों को रहस्यात्मक रूप से वो प्राप्त करता है, उसको प्रकट भी करता है। एकादश भाव में यदि राहु है, यदि वो उच्च राशि के मिथुन के, चाहे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि के है, तो भी व्यक्ति को जीवन में अकस्मात धन लाभ होता है। सडनली, अनएक्सपेक्टेड, आपको आशा नहीं है कि कहीं से धन आएगा। जब भी राहु क्या दिन दशा, गोचर दशा में आएगा तो आपको अचानक धन लाभ प्रदान कर देगा। राहु आपको बताइए एक अमृतपान कर चुके हैं तो इनके पास जो शक्तियां हैं वो देवगुरु बृहस्पति वाली शक्तियां हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनके पास जो है वो देवगुरु बृहस्पति की तरह दृष्टियां भी है। तो अमृत तो पान कर ही चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो देवतुल्य माने गए। आश्चर्य की बात यह है कि जो 24 घंटे होते पूरा दिन होता है, उस पूरे दिन में राहु के लिए विशेष समय दिया हुआ है, राहु काल। और राहु ग्रह की पूजा अर्चना या राहु ग्रह को अनुकूल करने के लिए जो समय निर्धारित है वो हमेशा राहु काल में ही होना चाहिए। हर वार को अलग अलग दिन राहु काल अलग अलग समय पर होता है। तो यदि राहु ग्रह की शांति के लिए जो पूजा पाठ होता है वो राहु काल में ही होना चाहिए, या काल सर्प दोष का निवारण करना हो तो भी राहु काल में ही करना चाहिए। तो अकस्मात जो जीवन में घटनाएं होती है उसके कारक राहु माने गए हैं। राहु के पास मस्तिष्क है ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि यदि किसी भी जातक के लग्न में अकेला राहु है, अकेला राहु, और कोई ग्रह उसके साथ नहीं है, ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर है, सामने सप्तम भाव में केतु है और लग्न में राहु है, राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में कभी भी धोखा दे सकता है। आप उसके ऊपर आंख मूंद कर कभी विश्वास मत करना, अन्यथा बहुत धोखा दे सकता है। वो किसी का नहीं होता ऐसा व्यक्ति। केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं। केतु को शुभ ग्रह माना गया है, राहु को तमः ग्रह या पाप ग्रह माना गया। राहु यदि रात है तो केतु दिन है। केतु विद्वानों के द्वारा सौम्य ग्रह की तरह माना गया है और धनु राशि उसकी उच्च राशि होती है, मिथुन राशि उसकी नीच राशि हो जाती है। मकर राशि में केतु जो है वह मूल त्रिकोण होता है, क्योंकि कहा जाता है कुजवत केतु, कुज कहते हैं मंगल को
और मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, इसलिए केतु की मूल त्रिकोण राशि भी मकर ही है। 10वें भाव में यदि मकर राशि का केतु है तो राजनीति में व्यक्ति बहुत यश प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करता है। वैसे तो त्रिषणाय तृतीय षष्ठम और एकादश भाव में पाप ग्रह बलवान हो जाते, राहु केतु भी वहां पर जाकर के शुभ फल ही देते हैं। और यदि लग्न में केतु है तो बस बात वही है, अकेला नहीं होना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति या बुध या शुक्र के साथ में यदि लग्न में केतु है तो व्यक्ति खूब ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। केतु की शत्रुता चंद्रमा से और सूर्य के साथ राहु की शत्रुता है। केवल राहु और केतु ही सूर्य चंद्रमा की दृष्टि या युति में हो तो ही वो पितृदोष उत्पन्न करता है या उन ग्रहों से को पीड़ित करता है। सभी ग्रहों के साथ ये दोष कारक नहीं होता है। राहु को शनिवत माना गया है और केतु को मंगल के समान माना गया है। केतु ध्वजा का रूप है। यदि कुंडली में केतु यदि पीड़ा उत्पन्न कर रहा है या केतु की वजह से कोई रोग दोष हो रहे हैं तो ध्वजा का दान करना चाहिए। ध्वजा पताका लगानी चाहिए। यश प्रसिद्धि दिलाने वाला है केतु। राजनीति में उच्च पद प्राप्त या राजनीति में आपका परचम लहरा है तो इसके लिए भी केतु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मित्रों, राहु और केतु से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूर्व में भी कई वीडियो में बताया, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं और कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। अच्छा बुरा उनके भावों की स्थिति पर आधारित होता है। तो तीसरे, छठे, अष्टम, एकादश और कभी कभी द्वादश भाव में स्थित राहु भी आपको बहुत उच्च बुलंदियों पर ले जाता है। राहु भटकाता बहुत है, भटकाव खूब देता है, खूब परिश्रम करवाता है, संघर्ष करवाता है। लेकिन कभी कभी राहु का जो द्वादश भाव में स्थित होना परिव्राजक और सन्यासी योग भी बना देता है यदि वो उसके देवगुरु बृहस्पति के साथ में है तो, क्योंकि वो मोह भंग करता है, विच्छेदात्मक है, सांसारिकता से मोह भंग करवा देता है राहु। तो इसलिए ये ग्रह भी शुभ फलदायक हो सकते हैं। और चाहे ग्रह कोई भी हो, राहु हो चाहे केतु हो, अपने इष्ट को ध्यान करते रहिए। अपने देवादिदेव महादेव जो ब्राह्मण वर्ग में जो द्विज जाति के है वो महिदेव है और महिदेव के देव महादेव है। और भगवान महादेव के गले में सभी ग्रह नक्षत्र पुष्प माला की तरह विराजमान रहते हैं। सद्मार्ग पर रहिए, सत्कर्म कीजिए, जितना हो सके सबका भला कीजिए और नहीं तो बुरा किसी के मत कीजिए। नाम जप कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम जपते रहिए, परोपकार की और दया की भावना मन में रखिए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना मन में रखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर्म करते रहिए। कोई भी ग्रह कितना भी बुरा क्यों नहीं हो आपकी कुंडली में, वो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके सत्कर्म ही आपके रक्षक होते हैं। तो ये सावन का महीना है, इसमें आप अपने ग्रहों को अनुकूल कीजिए, देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना आराधना स्तुति करके, और श्रावण महिमा में शिव पुराण और शिव की स्तुति, शिव नाम जप, रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके सभी ग्रहों को अनुकूल कीजिए। ये मेरी हार्दिक आपकी शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय शंकर, ओम नमः शिवाय।